हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जॉब्स प्रोफेशन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में एक बेसिक ट्रिक है कि व्हाट वी नीड टू डू, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश, व्हाट फार्मूला, व्हाट फंडामेंटल वी नीड टू डू, वी नीड टू डेवलप, वी नीड टू कल्टिवेट टू टॉक प्रॉपरली एंड व्हाट वी नीड टू डू to speak properly, confidently. So what technique we need to adopt for that? So today we'll discuss about how we can improve our English speaking. So let's हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखिए, जब होता क्या है कि आपको कोई चीज़ सीखनी होती है, कोई भाषा आपको सीखनी होती है, तो क्या होता है कि हम कई चीज़ों को इकट्ठे ही सीखना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि सीखना तो दूर की बात, हमें उससे डर लगना शुरू हो जाता है। अब हमें सबसे पहले फंडामेंटल पे जाना चाहिए। किसी भी चीज़ का बेसिक क्या होता है, अगर हम उसके बेसिक पे पहुंच गए तो हम अमूलन उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कभी आप अपने लाइफ में देखिए, क्या कभी आपने हिंदी बोलने की, अपनी मदर लैंग्वेज बोलने की प्रैक्टिस की थी? कभी नहीं करी। वो अपने आप ही डेवलप हुई। शुरू में आप एक शब्द बोलते थे, फिर दो शब्द बोलते थे, और आज इतनी अच्छी फ्लुएंट में अपनी मदर टंग को आप बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं। अब ये कैसे डेवलप हुई? इसके लिए तो आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, इसके लिए तो आपने कोई किताबें नहीं पढ़ी, ना कोई ट्यूटर रखा, ना कोई कोच रखा। फिर आखिर ये कैसे हो गया? इसके पीछे क्या रीज़न है? एक चीज़ आपसे और शेयर करूँगा। एक बारी मैं सीपी में था, तो सीपी में मतलब एक स्लम एरिया के कुछ बच्चे थे, तो कुछ फॉरेनर्स डेलीगेशन आया हुआ था, एंड दे वर कम्युनिकेटिंग विथ हिम in English language, and they were talking properly in their tongue, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ वो बात कर रहे थे। अब आप सोचिए, क्या इन लोगों ने कभी ट्रेनिंग ली थी? क्या इन लोगों ने कभी कोई कोच हायर किया था, या किसी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने प्रैक्टिस ली थी? आखिर कैसे ये इतना अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, जबकि इनकी कंडीशन हमारे मुकाबले काफ़ी वर्स्ट होती है? हमारी कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है, हमारे पास फैसिलिटीज़ तो है आज की डेट में, लेकिन फिर भी ये लोग जो है हमसे ज़्यादा बेटर होते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण होता है ये कि ये किसी फंडामेंटल पे नहीं पढ़ते। ये सीधा कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, थोड़ा गलत बोलते हैं तो उसको इम्प्रूवमेंट भी कर लेते हैं। फार्मूला यही होता है। धीरे धीरे कोई चीज़ डेवलप होती है। अब आप सोचेंगे कि आप एक ही सेंटेंस में आपकी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होनी चाहिए, आपका एसेंट भी ठीक होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे ही कोई चीज़ डेवलप करनी होगी। अब इसके जो मैं आपको बेसिक एक टेक्निक बनाता हूँ, जिस टेक्निक से आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो है आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई ऐसा मित्र जो आपकी तरह ही अपना इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहता हो। उसके साथ आप बैठिए। जबकि आप कभी किसी कोचिंग सेंटर में भी जाएंगे, जनरली वो फोकस यही करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कराते हैं आपस में। अब जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो जो वहाँ पे बैठे होते हैं टीचर, उनको पता होता है कि आप कहाँ पे गलती करें, लेकिन वो आपको रोकते नहीं हैं, कहते हैं कि बोलते जाओ। उससे क्या होता है कि हेजिटेशन खत्म हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है धीरे धीरे करके। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है तो फिर आप ये परवाह नहीं करते कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आप खुद ही कन्फ्यूजिंग में रहते हैं कि अरे मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है या गलत है। फिर आप उसको ट्रांसलेशन करने भी लगते हैं, फिर आप सोचने भी लगते हैं, इतनी देर में क्या गाड़ी निकल जाती है। तो वैसा नहीं करना है कि अपना दोस्त को, भाई को, जो आपका फ्रेंड है उसके साथ बैठिए, उससे डिस्कस करिए आप इंग्लिश में। अब सिंपल है, आप उससे इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। ज़ाहिर है कि आप गलत बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको बोलिए, वो भी आपसे बोलेगा, और आपस में दोनों कम्युनिकेट करते रहिए। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए, जनरली ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि आप पूरी फ्लुएंटली बोल पाएंगे, वो भी फ्लुएंटली बोल पाएगा, या जनरली मिस्टेक आपके दिमाग में आनी शुरू होगी, प्रॉब्लम उसके दिमाग में आनी शुरू होगी। जो प्रॉब्लम है उसको नोट कर लीजिए। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग। अब आप बोले तुम कहाँ जा रहे हो। अब आपसे सेंटेंस नहीं बन रहा है तो उसको नोट कर लीजिए कागज़ में, तुम कहाँ जा रहे हो। और शाम को अपने ट्यूटर से पूछिए, सर मुझे ये सेंटेंस बोलने में दिक्कत हुई, ये वर्ड बोलने में दिक्कत हुई, और वो उसको जो है रेक्टिफाई करके आपको बता देगा। अब जब आपका ये चीज़ रेक्टिफाई होगी तो अगले दिन आप जब इसको कम्युनिकेट करेंगे तो आप इसको फिर सही तरीके से बोल पाएंगे, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम रेज हुई थी वो उसका आपका सॉर्ट आउट हो गया। तो आप सारे दिन कम्युनिकेट करते रहिए, और जो प्रॉब्लम रेज हो रही है, जहाँ पे आपको सेंटेंस नहीं बोला जा रहा है, जहाँ आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, उसको नोट कर लीजिए हिंदी में। जैसे कि आप बोलना चाह रहे हैं कि
उदाहरण के तौर पे जैसे आप बोलना चाह रहे हैं कि कोई वर्ड है जैसे यूटिलिटी है। अब आपको यूटिलिटी पता नहीं कि यूटिलिटी क्या होती है, तो आप वहाँ पे हिंदी आपने वर्ड बोल दिया, तो आप बाद में क्या है कि उस हिंदी वर्ड को जो है लिख लीजिए और बाद में टीचर से पूछिए कि भाई इस हिंदी वर्ड का इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वो आपको बता देगा। अगली बार से आप उसको बोलिए। कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया तो सेंटेंस को आप जो है लिख लीजिए कागज़ में, फिर मैं टीचर से पूछे सर ये मैं सेंटेंस नहीं बोल पाया था, इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे रेक्टिफाई करें। आप क्या है कि धीरे धीरे बोलने पे ही आप फोकस करिए, ग्रामर के चक्कर में मत पड़िए और फ्लुएंट बोलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फ्लुएंट आप बोलेंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। बेटर है कि आप धीरे धीरे बोलिए, समझ के बोलिए, और सबसे बड़ी बात ट्रांसलेशन मत करिएगा किसी चीज़ का। मतलब ऐसे नहीं कि हिंदी में पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं, तुम कहाँ गए थे, ओके, तुम कैसे हो, अब आप उसको ट्रांसलेट करके बोले जा रहे हैं हाउ आर यू, वेयर यू वर। तो इस तरह नहीं करना है, जिस हिसाब से बोला जा रहा है बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे भाषा आपकी क्या है डेवलप होती जाएगी और स्लोली ग्रेजुअली आप क्या है कि सही से बोल पाएंगे इसको। लेकिन आप ये सोचेंगे कि विद इन 1 मंथ की कोचिंग में आप फ्लुएंट हो जाएंगे। अब कई बार मैंने देखा है कि कोचिंग सेंटर में ऐसा होता है कि वो दिखाते हैं कि आपकी फॉरनर से आपकी बात करा देंगे और फॉरनर से बात करके आप फ्लुएंट हो जाएंगे। देखिए फॉरनर क्या होता है कि फॉरनर से बात करना ठीक है, लेकिन उसके जो फ्लुएंसी होती है वो बहुत तेज़ होती है, उसका एक्सेंट बहुत तेज़ होता है, उसको हम आसानी से ना शुरू में पकड़ नहीं पाते हैं। तो वो तो एक अलग एक्सरसाइज है, बट उससे बेटर है कि आप पहले किसी चीज़ को समझने की कोशिश बहुत ज़रूरी करें, और जो भी आपके दिमाग में, और लिखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करें। जब भी आपको टाइम मिलता है तो लिखने की कोशिश करने से क्या है कि प्रॉब्लम रेज होगी आपके दिमाग में, सेंटेंस में दिक्कत आएगी, वर्ड में दिक्कत आएगी, और वो अपने ट्यूटर से आप पूछ सकते हैं सर कि मुझे इसका वर्ड बताइए, हिंदी में से ये बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज जो है डेवलप हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम।